गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी पोर्शन का सेकंड, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्सेस। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर सम डेफिनेशन दैट वी शुड नो। इट इज़ रिटन ऑन द पेज नंबर 240 ऑफ योर बुकलेट। सो अगर आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल ना हो देन यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो। फर्स्ट इज पॉवर्टी। तो पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो भी ह्यूमन बींग है वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में क्या रहता है, अनेबल रहता है। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी आपकी डेली रूटीन में चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे लिए बेसिक फूड, वाटर वगैरह आप कह सकते हो, है ना। रिसोर्सेज क्या होता है? समथिंग विच कैन बी यूज टू हेल्प अचीविंग एन एम। अगर आपका कोई एम है तो उसमें आपको जो भी चीज़ यूज़ में आती है इन अचीविंग दैट, सो दैट थिंग इज़ रिसोर्सेज। ओके, जैसे हमारी अगर एग्जांपल लिया जाए, फैक्ट्री वगैरह होती है। फैक्ट्री जैसे कोई सीमेंट फैक्ट्री है तो सीमेंट फैक्ट्री में हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल मतलब स्टोन वगैरह का यूज़ किया जाता है, तो वो उस इंडस्ट्री के लिए क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में जितने भी ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं, वर्किंग फोर्स है, ठीक है, वो क्या होगा, रिसोर्स होगा। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, उसके लिए क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उस कंट्री के लोग हैं तो उस कंट्री के लिए काम करते हैं, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स क्या हो जाती है, उस कंट्री की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? जितने भी लोग उस कंट्री में रहते हैं, या फिर उस एरिया में अगर आप एरिया की बात करो तो सेंसस पॉपुलेशन की काउंटिंग सेंसस कहा जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ वो टर्म होती है जिसमें हमें पॉपुलेशन में कितना चेंज आया विथ अ रेस्पेक्ट ऑफ गिवन स्टेट रीजन इन अ पर्टिकुलर टाइम। वो क्या होता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है विद इन अ गिवन एरिया, इसमें कितने लोग रहते हैं, है ना, इसको हमें कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इस एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे होंगे, और पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो इसी एरिया में काफ़ी कम लोग रह रहे होंगे। इन जनरल हम जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं उसमें एरिया जो लिया जाता है वो लिया जाता है 1 स्क्वायर किलोमीटर का। मतलब एक स्क्वायर आपको बनाना है जिसमें ये साइड भी 1 किलोमीटर हो और ये साइड भी क्या हो, 1 किलोमीटर। इस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं वो उस रीजन की क्या बताएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, बाय द वे हमारे राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, जैसलमेर में। लिटरेसी रेट क्या होता है? द टोटल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट पर्टिकुलर टाइम एज 7 years एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट द अंडरस्टैंडिंग। लिटरेसी एक शब्द जो हिंदी में साक्षरता कहा जाता है, इसमें हमें ये पता लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं। अमाउंट नहीं पता लगता है कि कितने पढ़े लिखे हैं, बस ये पता लगता है। लिटरेसी को ऐसे डिफाइन कर रखा है, अगर उस एरिया में जो भी लोग हैं जो जिनकी एज 7 साल से ऊपर है और वो अपना नाम लिख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं सही से, या फिर कुछ लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, लिटरेट। ओके, और इसी रेट को अगर उसी को आप टोटल पॉपुलेशन से परसेंटेज में निकालोगे तो क्या कहा जाएगा, लिटरेसी रेट, और उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, लिटरेट कहा जाएगा। ठीक है, तो इसी एक साथ आपकी 2 डेफिनेशन कवर हो जाती है। नेक्स्ट आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, मतलब एक 1000 मेल में आपके कितने फीमेल्स है उसको हमें कहते हैं सेक्स रेशियो। नेक्स्ट आता है अर्बनाइजेशन हमने रशियन रेवोल्यूशन में भी देखा था, जिसमें रूरल एरिया से लोग कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, अर्बन एरिया में। रूरल मतलब जो विलेज और शहर के बाहर का जो एरिया होता है वो अर्बन होता है, शहर का एरिया। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सच एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड फॉर अर्निंग मनी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जिस भी एक्टिविटी से आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक क्या हो जाएगा, सच एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड टू मीट द इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड, सॉरी ये साइकोलॉजिकल लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे इकोनॉमी को कोई फ़ायदा ना हो लेकिन इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको फुलफ़िल किया जाता है। जैसे
अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हो तो उससे आपको कोई अर्निंग नहीं होने वाली, लेकिन उससे आप फिट रहते हो, तो वो एक तरीके से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मतलब जो नवजात बच्चे होते हैं, जस्ट जिनका बॉर्न हुआ होता है, इनको कहा जाता है इन्फेंट। इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। तो मोर्टालिटी मतलब कि उनमें से कितने बच्चों की डेथ हुई है 1 साल के अंदर अंदर। जो भी बच्चे हैं उनमें 1000 अगर बच्चों ने जन्म लिया है, उनमें कितनों की डेथ हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी हम रेट कैलकुलेट करते हैं या फिर रेशियो कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उन सब का बेस हम क्या लेते हैं, 1000। जैसे आपने अभी सेक्स रेशियो में देखा होगा, वहाँ पर भी 1000 मेल पर हमने फीमेल को काउंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट इज़ अ नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। किसी भी एक पीरियड में 1000 पीपल पर जितने भी बेबीज़ ने जन्म लिया वो क्या होती है, बर्थ रेट। तो बर्थ रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में कंफ्यूज मत होना। बर्थ रेट मतलब कितनों का जन्म हुआ, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टालिटीज जितने 1000 बेबीज़ ने जिन्होंने जन्म लिया उनमें से कितने मोर्टल हो गए, कितनों की यहाँ पर डेथ हो गई। ओके, तो ये सारी डेफिनेशंस हैं जो आपकी चैप्टर में आगे काम भी आएगी।